और वो हमसे कहते कि हमको वोट दो। तुमने हमको कहा दिया जो हम तुमको वोट दें? पढ़े आए वोट मांगने वाले, युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। क्या सिर्फ ये सहयोग है? नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है ताकि जनता को असली मुद्दों से भटकाया जा सके और धर्म, जाति और नफरत की राजनीति में उलझी रहे। लेकिन नागपुर की जनता बेवकूफ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, महंगाई चरम पर है लेकिन फडणवीस जी चुप है। बेरोजगारी बढ़ रही है लेकिन फडणवीस जी चुप है। सरकारी भ्रष्टाचार चरम पर है लेकिन फडणवीस जी चुप है। व्यापारी मंदी से परेशान है लेकिन फडणवीस जी चुप है। जब नफरत फैलाने का मौका आता है तो बीजेपी सरकार सबसे आगे रहती है। देश जनहित पार्टी की ओर से हमारी मांग है, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये देश जनहित पार्टी मांग करती है। इस हिंसा की न्यायिक जांच हो और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। सभी दंगा पीड़ितों को उचित मुआवजा मिले और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। नागपुर की जनता से हमारी अपील है, अब और नहीं। अब नागपुर को यह तय करना होगा कि वो नफरत की राजनीति का शिकार बनेगा या विकास की ओर बढ़ेगा। अब दंगे नहीं, विकास चाहिए। अब नफरत नहीं, रोजगार चाहिए। और अब झूठी राजनीति नहीं, असली जवाबदेही चाहिए। अब नागपुर बोलेगा फडणवीस जी हटाओ, नागपुर बचाओ। साथियों, आज इसी के माध्यम से मैं आपके सामने यहाँ आया हूँ। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है और इस घटना का देश जनहित पार्टी, तमाम नागपुर के जनता इसका विरोध करती है और प्रशासन से अपील करती है कि दंगा करने वाले या दंगे में शामिल होने वाले पर्दे के पीछे के जो राजनेता है उन्हें तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। और सरकार ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने, कैबिनेट की सरकार ने जनता के सामने खुलकर बात करनी चाहिए कि हमने इनके पीछे के दंगाई करने वालों को पकड़ा है और ये दंगाई करने वाले ये लोग हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय नागपुरकर।